पूछा कैसे बताया जाता है भाई? कैसे कोई किसी को जवाब देता है कि भाई कोई आता है कि ये बता दीजिए, और कैसे बता दिया जाता है उसको? आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भगत तांत्रिक या पंडित जी, आप जाते हैं, वो चौकी लगाते हैं, उनके पास जाते हैं, आप उनसे कुछ पूछते हो तो वो आपके बारे में बता देते हैं कि भाई ये है, फलाना है, ढिमका है। ठीक है, तो पूछा बताया कैसे जाता है, कैसे समझ में आता है, कौन बताता है, क्या करता है, क्या नहीं होता है, किस तरह से जवाब दिए जाते हैं, पूछा होता क्या है, तो उस सब की जानकारी आज इस प्यारी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से जो ये चैनल चलता है चेला गोरख का, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सभी भक्तों से, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी चैनल को फॉलो करते हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने गुरु महाराज की जो हमारी अलग जगाने की नीति है उसको आगे बढ़ाया है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे प्रार्थना है कि बाबा की ज्योति को घर घर तक पहुंचाना है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अवश्य करें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पूछा होता क्या है, किस तरह बताया जाता है, कौन किस तरह से पूछा बता सकता है, या आप किस तरह समझ सकते हैं कि उसने पूछा बताया है आपको। चलो भाई। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवी महाराज की, जय धाम आहार की, जय बागड़ की सरकार तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल। बाबा कृपा चलता है आपके आशीर्वाद से, प्यार से, तो बनाए रखिएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पूछा होता क्या। तो सबसे पहले समझिए पूछा होता क्या। पूछा का मतलब होता है जैसे ही कोई किसी भगत के पास जाता है, सपोज कोई मेरे पास आता है, फ़ोन करता है मुझे, या कोई अपने घर के बारे में बताता है, पूछता है कि भाई अब इसके साथ कैसा होगा, हमारे घर में क्या होगा, क्या परेशानी आई हुई है, हमारे घर में कुछ काम नहीं बन रहा, बाबा क्या परेशानी होगी, क्या गुरुजी महाराज क्या परेशानी होगी, ये होता है पूछा। आपने पूछा, मुझसे पूछा, कुछ भी पूछा। अब इसको बताया कैसे जाता है, बताने के तरीके हर भगत के अलग अलग हैं। हर शरीर पर, हर चौकी पर अलग अलग तरीके से पूछा बताई जाती है। कई तरीक़ों से पूछा बताई जाती है, कई तरीक़ों से पूछा बताई जाती है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। और सही बताऊं तो लेवल ऑफ मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि हम लोग जितनी साधना करते हैं, साधना के लेवल के हिसाब से भी कई बार पूछा बताया जाता है कि किस तरीके से पूछा होगा। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि शुरुआती जो चरण होते हैं, पूछा के जो शुरुआती चरण होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे जो बंदा चौकी लगाता है, जो भगत जी चौकी लगाते हैं, जैसे मैंने जब शुरुआत की थी, तो जब मैं बैठता था आसन लगा के बाबा के चरणों में, तो क्या होता था कि एकदम से दिमाग घूमता है, और दिमाग घूमने के बाद में हमारे मन में बातें आने लगती हैं, और हम जो आगे वाला होता है उसको जवाब देने लगते हैं। मन में बातें आने लगती हैं, उसका आगे वाले का जवाब देने लगते हैं। तो ये होता है मानसिक पूछा, जिसको हम मानसिक तरंगों के द्वारा बताते हैं। ये होता कैसे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम लोग साधना करते हैं, कोई भगत साधना करता है, तो वो जो पूछा है उसके दिमाग में आने लगती है। साधना से उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, और वो पॉजिटिव वाइब्स उसको बताने लगती है, समझाने लगती हैं कि भाई आगे वाले का जवाब क्या होने वाला है। ठीक है। दूसरा, जब इसकी अपर लेवल आ जाती है, तो अपर लेवल में क्या होता है कि आपके पास दूत आने लगते हैं। दूत एक इससे सबसे पहले इससे मैं माफ़ी चाहूँगा, एक इससे पहले की लेवल भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्वप्न ले। उसमें क्या होता है, सपने में आकर आपका पूछा जवाब दिया जाता है। आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है क्या, ये जो स्वप्न वाला जो सीन है, ये हर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जो भगवान की पूजा करता है, भगवान को मानता है, और जिसका जो डेडिकेशन लेवल है, जिसका जो भक्ति लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। उसको स्वप्न में भी कई बार कहते हैं ना, भगवान ने मुझे आके सपने में बता दिया ऐसा होगा, बचना है, तो वो बचना है बता दिया भगवान ने आके सपने में, मुझे सपने में ये दिखाई दिया कि ऐसा हो रहा है, तो वो क्या है, वो स्वप्न लेवल है, सबसे पहला लेवल है जिसमें हम स्वप्न में पूछा बता देते हैं, वो आपके साथ होता है। दूसरा लेवल फिर मैंने बता दिया आपको, मानसिक पूछा जो मैंने बताया आपको। तीसरा लेवल होता है जो होता है दूत को का तरह से पूछा होता है। इसमें क्या होता है कि जब चौकी लगाने वाला जो भक्त है, या कोई पुरुष है या महिला है, जो भी चौकी लगाते हैं, जो भी पूजा साधना करते हैं, जब वो बैठते हैं चौकी पर, तो जब सामने वाला कोई सवाल पूछता है, तो उसको उनके साथ में एक दूत महाराज की जो चौकी होती है, वो दूत महाराज उनको स्पष्ट रूप से बताते रहते हैं कि भाई ये इसका जवाब है, ये इसका जवाब है। और वो जो जवाब है उसके कानों में, जो भक्त ने चौकी लगाई उसके कानों में गूंजता है, उसके मुँह से निकलता रहता है, उसके कानों में गूंजता है, उसके मुंह से निकलता रहता है। और कई बार क्या होता है, इसमें जो बताने वाला है, जो जवाब देने वाले भगत हैं, उनको भी पता नहीं होता कि हम क्या जवाब दे रहे हैं, क्यों जवाब दे रहे हैं। बस उनके दिमाग में आता है और वो देते रहते हैं, उनके दिमाग में आता है वो देते रहते हैं, रेगुलर जवाब देते रहते हैं। इसके अपर सबसे, इसकी भी अपर की एक कंडीशन होती है, तीसरी लास्ट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं चौकी कंडीशन। उसमें क्या होता है, उसमें जो भगत हैं, जो चौकी लगाते हैं, जो आसन लगाते हैं,
उनके ऊपर ही सवारी होती है पूरी, जिस भी देवी देवता की वो चौकी लगाते हैं। और कई बार आंखें खोलकर स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए, और कई बार आंखें बंद कर कर, और कई बार किसी भी तरीके से वो उस चीज़ का जवाब देते हैं और आपका जो पूछा होता है उसको पूरा पूर्ण करते हैं। और ये सबसे अपर लेवल होता है जिसमें हम जो भगत है, जो भगत कर रहा भक्ताई कर रहे हैं, जो सिद्धि कर रखी है जिन्होंने, उनको ये चीज़ मिलती है। आप सभी के आशीर्वाद से, भगवान जी के प्यार मोहब्बत से मैं इस तीसरे लेवल पर हूँ इस वक्त, और बाबा महाराज के आशीर्वाद से मैं इस चौकी लेवल तक जा चुका हूँ। किंतु अभी कुछ कारणों से, शायद निजी कारणों से, मैं दरबार नहीं लगाता हूँ, चौकी नहीं लगाता हूँ, मेरे महाराज की आज्ञा नहीं है। तो मैं भी सभी से पर्सनली नहीं मिलता, तो इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से ही सभी की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर किसी का कोई कष्ट है या कोई प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकें। तो आप समझ में आया पूछा किस तरह से होती है। आप याद रखिए कि इससे अलग पूछा नहीं होती है। आप बस ध्यान रखिए कि पूछा आपकी होती है और बताने वाला भक्त होता है, या कई बार आप खुद भी अपनी पूछा का जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं। बस सवाल यह है कि आपकी भक्ति का लेवल क्या है, पूजा का लेवल क्या है। तो सभी को जो भी भक्त पूछा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप अपनी भक्ति का लेवल बहुत हाई कर लेते हैं, ऊंचा कर लेते हैं, आप लगातार भक्ति में डूब जाते हैं, आप लगातार बाबा की सेवा करते हैं, तो आप स्वयं पूछा का जवाब देने के सक्षम हो सकते हैं। उसके लिए आपको शक्ति मिल सकती है, सक्षम हो सकते हैं, आप पूछा का किसी का भी पूछा का जवाब दे सकते हैं। किंतु उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भक्ति की एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंचना होगा। गुरु महाराज आप सभी का भला करेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और मुझे ज़रूर एक बात बताइएगा कि अगर कोई भी ऐसा भक्त है जो ये वीडियो देख रहा है और उसको पूछा जानता है या बताता है किसी दूसरे को, तो अपना नाम, अपना स्थान ज़रूर दीजिएगा और मेरे को संपर्क ज़रूर कीजिएगा। जय बाबा की।